साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। खबरें ये हैं कि संगठन का प्रयास जारी, घबराएं नहीं। इस दुख की घड़ी में संगठन लगा हुआ है। बहुत जल्दी सीएम साहब से होगी मुलाकात। आइए अब इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। जनवरी ये आपका 2025 चल रहा है, तो जनवरी के 2025 के अंतिम सप्ताह में संगठन के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए, आज इसके बारे में अभय सिंह ने एक पोस्ट लिख करके भेजी है। उन्होंने लिखा, बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात कर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा शिक्षा मित्र स्थानांतरण समायोजन के आदेश का अनुपालन हेतु विभाग द्वारा कार्यवृत्ति शीघ्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया, ताकि जो शिक्षा मित्र अपने परिवार घर के नज़दीक जाना चाहते हैं वो शीघ्र जा सके। नंबर 2 पॉइंट लिखते हैं कि सभी शिक्षा मित्र बीटीसी प्रशिक्षित हैं और उनमें से लगभग 50,000 टेट और सीटेट पास भी हैं। शिक्षा मित्रों की आर्थिक समस्या समाधान हेतु सम्मानजनक वेतनमान 35,400 रुपये निर्धारित कर महंगाई दर के अनुसार वृद्धि करते हुए एवं सेवा 62 वर्ष करने की नियमावली बनाई जाए। तीसरी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हेतु समय के लिए निवेदन किया गया था, जिसके लिए मैं 28 फरवरी को लखनऊ आया था, लेकिन अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाया। लेकिन जल्द ही समय मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी। नंबर 4, हम लोगों की टीम सीमित संसाधन में अपने स्तर से बेहतर करने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। बाकी बेहतर तो सरकार को ही करना है। धन्यवाद। अभय कुमार सिंह, देवरिया। ये पोस्ट जो है आज हमें प्राप्त हुई, तो हमने कहा हम अपने साथियों को भी इस पोस्ट से रूबरू करवा दें। आपको हम बताना चाहेंगे कि महाकुंभ की इस दुख की घड़ी में जिस हिसाब से आपाधापी हुई और भगदड़ मची, और उस भगदड़ में जो काफ़ी लोग घायल हुए और काफ़ी लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, तो मृतक आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो घायल हुए हैं उनको स्वास्थ्य लाभ ईश्वर प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में भी आपका संगठन शिक्षा मित्रों का, आम शिक्षा मित्रों का जो संगठन है वो लगा हुआ है और बार बार आदरणीय गुड्डू सिंह की पोस्ट भी आ रही है। आप लोग घबराएं नहीं और बहुत ही प्रॉपर वे से, यानी बहुत अच्छे रास्ते पर हम चल पड़े हैं और हमें बराबर प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमें मंत्रियों का और अन्य अधिकारियों का, उच्चाधिकारियों का साथ भी मिल रहा है। अब आगे जो कुछ भी होगा वो भविष्य के गर्त में है, परंतु प्रयास हम लोग अच्छी दिशा में किए हुए हैं। बहुत जल्दी सीएम साहब से भी मुलाकात होगी और सीएम साहब के दिल में क्या है, सीएम साहब के दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी खुल करके सामने आ जाएंगी। क्योंकि केंद्र की तरफ से जो चीज़ें जारी कर दी गई हैं उसको अभी यूपी गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है। अन्य राज्यों में जैसे बिहार इत्यादि में कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है, परंतु अभी यूपी में शुभारंभ नहीं हुआ है। तो क्यों, क्या, किस कारण से ऐसा है, इन चीज़ों को जो है स्पष्ट रूप से अब मिलने के बाद ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी, सारी बातें पता हो पाएंगी। इसलिए आप सभी लोग परेशान ना हो, आप अपना कार्य बखूबी अंजाम देते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और जैसे ही स्थानांतरण का आगाज़ होता है और स्थानांतरण जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, जस्ट उसी के बाद आपके समायोजन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी, जो चीज़ें हम बताते चले आ रहे हैं। एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें आपके समक्ष घटित होने वाली हैं। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, बस बहुत जल्दी सब कुछ आपके सामने
आने वाला है। आपको हम बताना चाहेंगे कि बीएड जो है, बीएड भी प्राइमरी में वैलिड किया जाने वाला है। बीएड भी 2 वर्षीय बीएड भी प्राइमरी में आ जाएगा। और इधर जैसे ही बीएड प्राइमरी में आता है तो टीईटी 2011 के लोगों का भी अभी चूँकि अभी वंचित हैं, उन लोगों को भी उनका खोया हुआ मान सम्मान, खोया हुआ प्रतिफल उनको भी प्राप्त होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए और शांति बना करके रखिए। अब चूँकि ये विषम परिस्थिति आ गई, अन्यथा की दशा में मामला कुछ और ही होता, परंतु इस दशा में अब सरकार की जितनी भी मशीनरियां हैं वो सभी जो है महाकुंभ के मेले में लग चुकी हैं। और 26 तारीख को महाकुंभ आखिरी स्नान होगा महाकुंभ का। 26-27 में जब शिवरात्रि आएगी तो महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा और उसके बाद फिर आपकी सारी प्रक्रिया फिर अपने लाइन और लेंथ पर आ जाएगी। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं टाइम टू टाइम, समय समय पर जैसे भी चीज़ें आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे और आप उसी अनुरूप कार्य करते चलेंगे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जो भी चीज़ें होंगी अच्छी ही होंगी, अब बुरी नहीं होंगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नए जोश के साथ। बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।